दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने मेडिकल की तैयारी में बिजी होंगे। जिन भाइयों बहनों का यूपीएसआई का मेडिकल हो चुका है और उसमें फिट हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग के साथ अपना मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। साथ ही साथ मेडिकल की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया भी बताऊँगी कि कैसे वहाँ क्या हो रहा है, वो लोग क्या चेक कर रहे हैं, कितने डॉक्टर बैठेंगे। और वीडियो को एंड तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे अगर आपको छोटी मोटी दिक्कत है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। और ये सब सारे टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरा मेडिकल 19 अक्टूबर को था। लखनऊ नगर की रिज़र्व पुलिस लाइन में था, जो आईटी के पास है, आईटी चौराहा के पास है। तो वहाँ मेरा मेडिकल हुआ था। वहाँ मैं सुबह 8 बजे पहुँच गई थी। वहाँ पे पहले से काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। मेडिकल जो कराने आए थे वो सभी, कुछ गर्ल्स थी, कुछ बॉयज़ थी। वहाँ लगभग टोटल 37 बच्चों का मेडिकल हुआ था। उसमें कुछ एब्सेंट भी थे। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें वहाँ एंट्री 8:30 से 9 बजे के बीच मिली। और एंट्री करने के बाद हम वहाँ पर चेयर पर बैठ गए थे और हमें सर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमें वहाँ पर जो एडमिट कार्ड में लिखे हुए सीरियल नंबर हैं उसके अनुसार ही बैठना है। एडमिट कार्ड में सबसे ऊपर लिखा होगा गोले में ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से 101, 127 इस तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं। उसी अनुसार वो बताएंगे, वैसे ही आपको बैठना है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब बच्चे धीरे धीरे आ जाएंगे, तब आपको वो एक फॉर्म फिल करने के लिए देंगे। तो फॉर्म फिल करने के बाद अटेंडेंस सीट पर साइन करने के बाद हमें वहाँ पर बैठे रहने का आदेश दिया। और वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने हमें परमिशन भी दे दी थी कि हम बाहर जाकर कुछ खा पी सकते हैं। और अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट का वो फ़ोटोकॉपी नहीं हुई है या कुछ अधूरा है तो उसे आप अभी लेके आ सकते हैं, क्योंकि बाद में मतलब जल्दी परमिशन नहीं देंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप अपना वहाँ पे कुछ खा पी करके जाइएगा अच्छे से। बीच में टाइम मिलता है तो वहाँ पे भी खा सकते हैं सर से पूछकर। फिर दोस्तों, सर हमें ले गए थे ऊपर मेडिकल कक्ष में। मेडिकल कक्ष के बाहर हमें बैठाला गया। काफ़ी देर बैठने के बाद 10 से 10:30 बजे के बीच हमारा मेडिकल स्टार्ट हुआ। वहाँ सबसे पहले 5 बच्चों को सीरियल नंबर के अनुसार अंदर बुलाया गया। और दोस्तों, सबसे पहले मेरा आई चेकअप हुआ था। वहाँ पे आई चार्ट लगे थे, वो 2 थे, हिंदी और इंग्लिश जो पहले से वायरल हो रखे हैं ग्रुप्स में, वही थे सेम, या फिर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। चार्ट लगे थे और वही इसी को बदल बदल के वो क्वेश्चन कर रहे थे। और आई चार्ट हमसे 6 मीटर या लगभग 20 फीट की दूरी पर था, वो जो बहुत क्लियर दिख रहा था। अगर कोई चश्मा भी लगाता होगा तो उसे भी आराम से क्लियर दिखेगा। फिर इतना कराने के बाद एक आँख बंद करके पढ़वाया, फिर दूसरी आँख बंद करके पढ़ाया। उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया, उसमें कुछ बड़े अक्षर में, फिर नीचे उससे छोटे इस तरह से लिखा हुआ था। तो सबसे छोटे वाले अक्षर को, सबसे छोटी वाली लाइंस को हमें पढ़ाया गया था। मैं वो लाइंस पढ़ी, जल्दी से पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर दोस्तों, आई चेकअप होने के बाद वहाँ पे एक डॉक्टर मैम थी, उन्होंने हमारा आई चेकअप किया टॉर्च से दोनों आँखों को देखा। उसके बाद उन्होंने हमें एक कलर ब्लाइंडनेस वाली एक बुक थी ब्लैक कलर की, वो पूरी उन्होंने पढ़वाई। और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और कुछ आकृति बनी हुई थी। उन आकृतियों को ट्रेस करने के लिए कहा गया उंगली से। तो वो सब हमने किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आई चेक हो जाता है कंप्लीट। उन्होंने फिर हमें बाहर बैठने को कहा, थोड़ी देर वेट करने को कहा, जब तक अदर बच्चों का नहीं हो जाता। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड टाइम हमारा फ्लैट फुट और नॉकनी चेक हुआ। फ्लैट फुट के लिए उन्होंने क्या किया कि एक गीली बोरी थी, उस पर हमें चलने को कहा। उस पर खड़े होकर के फिर 4-5 कदम चलने के लिए कहा। और उसी में वो पैर में कर्व देख रहे थे कि आपके पैर में कर्व्स बन रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हमारा फ्लैट फुट चेक हुआ, बहुत ईज़िली हो गया था एक बार में ही। और दोस्तों, फ्लैट फुट अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो उसके लिए चलने का तरीका होता है, वो मैं आपको लास्ट में जब टिप्स बताऊंगी तो फिर उसमें आप देखिएगा। फ्लैट फुट के बाद उन्होंने हमारा नॉकनी चेक किया। पहले उन्होंने
पंजे मिला कर के खड़ा करवाया, फिर पंजे को दूर करके खड़ा करवाया। तो इस तरह से चेकअप होने के बाद, अच्छा गर्ल्स के लिए एक बात ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आप हाफ़ लोअर और हाफ़ टी शर्ट पहन के ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लेगी और पैंट जीन्स ये सब पहन के जाएंगे तो उसको ऊपर करने में दिक्कत होगी। और डॉक्टर बोलते ज़रूर हैं कि इसको ऊपर करिए, क्योंकि तभी तो वो चेक कर पाएंगे कि नौकनी है या नहीं। तो हाफ़ लोअर और हाफ़ टी शर्ट ज़रूर पहन के जाना है गर्ल्स को। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है फ्लैट फुट नौकनी कंप्लीट। आराम से फ्लैट फुट और नौकनी चेक करने के बाद वहीं बगल में एक और डॉक्टर थे, तो उन्होंने हमारे पैर को अच्छे से देखा कि हमारे पैर में उभरी हुई नसें तो नहीं है, तो वो चेक की गई। आगे पीछे दोनों तरफ से हमें घूमने को कहा कि उसका वेट ज़्यादा, तो उनको एडवाइस भी दी थी कि मतलब ज़्यादा वेट ना करें वरना नसें और दिख सकती हैं। तो इसमें वो किसी को फेल नहीं कर रहे थे और ना ही किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम भी थी। तो दोस्तों जो ये पैर चेक कर थे उन डॉक्टर ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। वो पूछे थे कि बेटा ये बताओ कि पुलिस विभाग में जो स्टार्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, गोल्डन स्टार और सिल्वर स्टार। तो इन दोनों में से किस स्टार की महत्ता ज़्यादा है? फिर दोस्तों मैंने आंसर किया कि सर सिल्वर स्टार ज़्यादा मायने रखते हैं पुलिस विभाग में। तो सर ने कहा कि सर खुश हो गए। तो सर ने कहा कि सही कहा, लेकिन गोल्ड की ज़्यादा महत्ता होती है हर जगह पर, लेकिन पुलिस विभाग में उल्टा है। तो अपनी लाइफ को गोल्ड की तरह जियो और पुलिस विभाग में सिल्वर स्टार लेने की कोशिश करो। उन्होंने मुझे एडवाइस दी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। फिर जब मेरा सब कुछ हो गया तो मैंने लास्ट में सर से पूछा, सर कोई दिक्कत तो नहीं है चेकअप में, या मतलब क्या मैं अनफिट तो नहीं हूँ? तो सर ने मुझसे कहा कि दिक्कत है। जब उन्होंने ये कहा तो मैं बहुत डर गई, मुझे लगा शायद कोई दिक्कत हो गई, लेकिन सर ने फिर बोला कि दिक्कत ये है कि अब सब इंस्पेक्टर तुम बन गई हो, अब तुम आईपीएस की तैयारी करो। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा सर थैंक यू, मैंने कहा सर श्योर करूँगी। दोस्तों इतना सब होने के बाद हमें ईयर चेकअप के लिए बुलाया गया। वहाँ पर मैम के जस्ट पास में ही एक चेयर थी, वहीं हम बैठ कर, और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट उनके पास था, उसे टेबल पे हल्के से मार करके फिर कान के पास सुनाती हैं, जिसमें कुछ वाइब्रेशन आती है। फिर वो पूछती हैं क्या कोई आवाज़ आ रही है? अगर वो आपको आती है तो आप बोल दीजिए हाँ आ रही है, और आपको नहीं आती तो आप बता सकते हैं कि नहीं आ रही है। और साथ साथ आपको मैम जो जो बोल रही हों उसके आंसर तुरंत करने हैं, क्योंकि वो इसी में आपकी सुनने की क्षमता का पता लगा लेती हैं। तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? तो मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने नहीं कहा। और भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, और बाकी लोगों से मैम ने क्वेश्चन भी पूछे थे कि आपके घर पे कौन कौन है, तो आप बताइएगा ये सब। फिर उन्होंने दूसरे कान को भी चेक किया। एक मशीन भी थी जिससे दोनों कान में लगा के वो देख रही थी कान के पर्दे में छेद तो नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट से भी आवाज़ का पता किया, बातचीत के दौरान भी आवाज़ का पता किया। तो दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत काफ़ी सारे लोग को वहाँ पे हुई थी कि उनके कान में बहुत ज़्यादा वैक्स जमा हो गया था, जिसकी वजह से जब मैम मशीन डाल के कान को चेक कर रही थी तो इतना ज़्यादा वैक्स होने की वजह से उनके कान के पर्दे नहीं दिख रहे थे, तो मैम ने उन्हें रीमेडिकल दे दिया। तो 2-3 बच्चे वहाँ रीमेडिकल में अनफिट हो गए। तो दोस्तों आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपना मेडिकल कराने से पहले अपने कान को ज़रूर साफ़ करवा लें, और कान साफ़ आप डॉक्टर के पास ही करने जाएं, घर पर मत करिएगा, डॉक्टर के पास जाकर ही करवाइएगा। वो कुछ दवा देते हैं डालने के लिए 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद वो निकाल देते हैं आराम से जितना वैक्स होता है सब, और कान एकदम साफ़ हो जाता है। छोटी सी गलती की वजह से उन्हें अनफिट मिल रहा था, वो इतने ज़्यादा सैड थे, इतने परेशान थे, और उनको देख के थोड़ा थोड़ा मैं भी सैड हो रही थी कि बेचारे इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं और सिर्फ वैक्स होने की वजह से उन्हें अनफिट कर दिया। बाकी मेडिकल में उम्मीद है वो लोग पास हो जाएंगे। फिर दोस्तों जब हमारा इतना सब चेकअप हो गया, तब लास्ट में एक गाइनो मैम थी लेडीज़ के लिए, तो हम लड़कियों को एक एक करके बुलाया गया उनके पास। तो उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, और
वही 2-3 क्वेश्चन सबसे पूछ रही थी एक-एक करके कि यही कि आप मैरिड हो या अनमैरिड, आपके पीरियड्स टाइम पर आते हैं या नहीं, लास्ट टाइम आपको पीरियड कब आया था, आपके पीरियड रेगुलर हैं या मिस भी कभी हुए हैं, आपने कहीं कोई ऑपरेशन या सर्जरीज नहीं करवाई। तो जो कुछ भी होगा गर्ल्स प्लीज़ आप उन्हें बता सकते हैं, जैसा भी हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इतने ही क्वेश्चन मैम पूछती हैं और कोई प्राइवेट पार्ट वहाँ पे चेक नहीं हो रहे थे, सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फिर दोस्तों लास्ट में हम सब लोगों को हाइट और वेट के लिए बुलाया गया और बॉयज़ को भी एक एक करके बुला रहे थे। वहाँ पे जो हाइट नप रही थी वो मशीन से नप रही थी, तो कुछ कुछ बच्चों की हाइट ऐसा हो रहा था कि थोड़ी सी कम आ रही थी, मतलब 0.1 0.2 सेंटीमीटर कम हो जाती थी। तो अगर किसी की हाइट एकदम फिक्स है और वहाँ पे सही से नहीं आती है तो आप लोग वहाँ घबराइएगा मत, आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करिएगा कि दोबारा एक बार और चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है शायद अगर 0.1 0.2 से कम आ रही हो तो री मेडिकल आपको मिल सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वहाँ डॉक्टर से आपको बहुत प्यार से बात करनी है, विनम्रता से, मतलब उनसे बोलिएगा कि सर मेरी हाइट DVPST में इतनी आई थी, लेकिन शायद यहाँ पर किसी मिस्टेक की वजह से नहीं आ रही है सही, तो आप क्या दोबारा चेक कर सकते हैं। तो आप इतना बोलेंगे तो वो ज़रूर आपकी हाइट दोबारा वहाँ चेक करेंगे। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ में री मेडिकल मिल रहा है, अनफिट हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्लैट फुट में मिल रहा है तो आप छोटी सी मतलब तकनीक अपना कर उससे बच सकते हैं। आई में मिल रहा है तो भी आप बच सकते हैं, और हाइट में मिल रहा है क्योंकि आप DVPST क्लियर करके यहाँ आए हो, तो इसका मतलब आपकी हाइट तो पूरी है ही। तो दोस्तों आपको वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे कहिएगा एक बार और चेक कर लें। नहीं करते हैं तो री मेडिकल तो होना ही है, तो उसमें आप फिट आ जाएंगे। दोस्तों हमारे सारे चेकअप कंप्लीट हो गए, तब लास्ट में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। एक एक करके सबको बुला रहे थे, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी जो सेल्फ़ अटेस्टेड की हो। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपी हैं उन पर हर एक पेज पे सेल्फ़ अटेस्ट करके अपना साइन और नीचे अपनी डेट डाल दिएगा जिस दिन आपका मेडिकल हो उस दिन की। जैसे अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की मार्कशीट चलेगी। ऐसा कोई मत करना कि वो सिर्फ फाइनल ईयर की ले जाएं, तीनों ईयर की मार्कशीट ले जानी है। फाइनल डिग्री अगर आपके पास है तो आप वो लेके जा सकते हैं, और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और जिसने जो जो डॉक्यूमेंट जमा किए हों वो ओरिजिनल भी रखना है और उनकी फ़ोटोकॉपी भी करनी है, फ़ोटोकॉपी भी रखनी है करवा के। इसके साथ दोस्तों आपको फ़ोटो, पेन, फेविकॉल, ये तो मैंने बता ही दिया है कि आपको ये ज़रूर ले जाना है अपना अपना। वहाँ इधर उधर मांगने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन सारे लोग काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। मैंने वहाँ नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोग बहुत सपोर्टिव थे। और शपथ पत्र वही वाला चलेगा जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अगर 10 रुपये वाला लिखा है तो 10 रुपये के स्टैम्प पर, अगर 50 रुपये के स्टैम्प पर है तो 50 रुपये वाला चलेगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ के ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए पूरा अच्छे से चेक करने के बाद, लेकिन उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट हमारे एक भी जमा नहीं किए जो गेजेटेड ऑफिसर द्वारा साइन करवाए थे, और जो स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट बना था वो उन्होंने अभी जमा नहीं किए हैं। शायद उनकी ज़रूरत आगे पड़े जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से होने के बाद सबका लास्ट में हमसे एक दो फॉर्म फिल करवाए थे जो सेम थे। वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थे और उसमें डिटेल्स भरनी थी, तो फ़ोटो भी पेस्ट करनी थी, और उसमें हमें 2 व्यक्तियों के नाम भी लिखने थे, उनका मोबाइल नंबर लिखना था जिन्हें हम जानते हो वो हमें जानते हों, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं होने चाहिए और ना ही पड़ोसी, मतलब कोई फ्रेंड हो सकता है या अंकल आंटी, किसी का भी अच्छे अंकल आंटी का आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। सारा चेकअप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फ़ॉर्म भरवाने के बाद हमें वहाँ से 5 बजे छुट्टी मिली
और जैसे सब हो गया था वैसे ही नीचे रिज़ल्ट चिपका दिया गया था, कौन फिट है कौन अनफिट। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारे बॉडी चेकअप, आई, ईयर, नॉकनी, फ्लैट फीट, हाइट, वेट, ये सब चेक होने के बाद हमें फाइनली वहाँ से 5 बजे छुट्टी मिल गई और वहीं बाहर रिज़ल्ट चिपका हुआ था। उन्होंने रिज़ल्ट लगा दिया था कि कौन फिट है कौन अनफिट। तो दोस्तों मैं फाइनली उसमें फ़िट हो गई थी। सुबह से सोच रही थी कि मैं फ़िट हो जाऊँ, तो उसमें मैं फ़िट हो गई। और ये सब जानकर मेरे पापा, मैं और मेरी फैमिली सभी लोग बहुत खुश थे। दोस्तों ये मेडिकल लास्ट ही ऐसा पड़ाव था जिसमें हमें डर था कि मतलब बाहर ना हो जाए कहीं, कोई फ्लैट फुट की वजह से बाहर हो रहा था, कोई आई की वजह से, कोई नौकनी की वजह से। मैंने सुना होगा कि वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज, ये 3 जगह इतनी ख़तरनाक है जहाँ पर बहुत ख़तरनाक तरीके से मेडिकल हो रहा है। एक दिन में 17 बच्चों को अनफिट कर दें, तो इस वजह से थोड़ा बहुत कोई दिक्कत ना होते हुए भी डर लग रहा था। दोस्तों इसमें फाइनली मैं फ़िट हो गई हूँ, मैं सफल हूँ और मेरे साथ में जितने भी दोस्त सफल हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनका पहले मेडिकल हो चुका है वे सभी सफल हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आप अपना अब हम दिवाली खुशी से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और दोस्तों जिनका भी आगे मेडिकल होने वाला है तो उन्हें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखकर आप मेडिकल में फ़िट हो सकते हैं। पहली टिप ये है कि अगर किसी को आई में दिक्कत है तो वो वहाँ पर कम से कम एक साथ 4-5 बच्चों को बुलाया जाता है। तो जब तक आपका नंबर आएगा तब तक आप आई चार्ट को अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब दूर से ही दिख जाएगा वो, तो आप वहीं पर याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जब डॉक्टर के सामने जाइएगा तो कॉन्फिडेंस से जाइएगा और उस आई चार्ट को पढ़ दीजिएगा एक बार में ही। वो पूरा ही आई चार्ट पढ़वाते हैं। मुझसे तो पूरा आई चार्ट पढ़वाया था और किसी बच्चे से नीचे की 2 लाइन या 3 लाइन इतना पढ़वा रहे थे। और दोस्तों इसके अलावा ईयर के लिए आप अपनी ईयर को अच्छे से साफ़ करवा लीजिएगा डॉक्टर से। अपने ईयर वैक्स को हटवा लीजिएगा क्योंकि ईयर वैक्स अनफिट होने की वजह बन रही है बहुत ज़्यादा। और ये मतलब में सब कुछ हो जाए तो सही है। तो दोस्तों अपने साथ मास्क जरूर लेके आइएगा, क्योंकि अगर नहीं लेके जाएंगे मास्क तो वहाँ आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर चेकअप करते हैं तो वो मास्क लगवाते हैं। इसके अलावा पेन, फेविकॉल, फ़ोटो, ये सब आप रख लीजिएगा। कुछ खाने पीने का सामान, पानी की बॉटल, ये सब सामान भी ले जाइएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी ओरिजिनल और प्रिंट आउट जो भी हो। और दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर से आप पोलाइटली बात करिए, उनसे किसी भी बात पे बहस मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डॉक्टर को ही आपका मेडिकल कराना है और आप उनसे अगर बहस करेंगे या कुछ करेंगे तो उनका मूड ख़राब हो जाएगा। तो उन्हें पॉइंट देने का कोई चांस ही मत रखिएगा जिसकी वजह से वो आप लोग को अनफिट करें या मूड ख़राब हो जाए। जानते ही आप लोग, तो अच्छे से बात करनी है और फ्री माइंड से जाइएगा। और दोस्तों फ्लैट फुट की आप पहले घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे उसमें कर्व बनाने की पूरी कोशिश करिए। पूरा पैर एक साथ ज़मीन पे मत रखिएगा, पहले से घर पर आप प्रैक्टिस करें। मतलब पैरों को भिगा करके सूखी जगह पर चल कर देखें कि आपके पैर के जो इमेज बन रही है किस तरह की बन रही है। नौकनी के लिए दोस्तों घुटनों को ना ही ज़्यादा दूर करें और ना ही ज़्यादा पास ला के चिपकाएँ जब वो आपका चेक करेंगे। और गर्ल्स के लिए टिप्स ये हैं कि वो हाफ़ लोअर और हाफ़ टी शर्ट पहन के जाएं। सूट ये सब पहनकर, सूट जीन्स ये सब पहनकर दिक्कत हो सकती है, होके जाएं, ये सब चीज़ें ध्यान रखकर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फाइनली मैं मेडिकल में फ़िट होने के बाद मैं घर जा रही हूँ अपने पापा के साथ खुशी खुशी।
तो दोस्तों मेरे जितने भी भाई बहन का मेडिकल आगे होने वाला है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जिनका हो चुका है उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।